क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशंस की एनसीईआरटी का वेंट ऑफ फैक्टर का काफी अच्छा क्वेश्चन है। 12th एग्जांपल एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को कई बार मुश्किल लगता है। 2 ग्राम जो है वो बेंजोइक एसिड दे रखा है, तो बेंजोइक एसिड हम लोगों के पास क्या रहता है, C6H5COOH जो है ये बेंजोइक एसिड है। अब इसकी ना एक बड़ी खासियत है, ये डाइमराइज कर जाता है, मतलब 2 बेंजोइक एसिड इकट्ठे जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये कैसे होता है तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं। C6H5COO, फिर यहां पे CO और ये C6H5 जो है ये डाइमराइज करने की टेंडेंसी जो है वो यहां पे हम लोगों के पास जो है वो रखता है। अब कितने ग्राम हमने जो है वो बेंजोइक एसिड लिया, तो ये हम लोगों ने लिया है अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम। तो मास जो कि हमारे पास सॉल्यूट का प्रेजेंट है ये कितना था, 2 ग्राम था। और यहां पे अगर मैं बात करूं मास ऑफ द सॉल्यूट की, तो वो किसके बराबर प्रेजेंट है, 2 ग्राम के बराबर जो है वो प्रेजेंट है, इज डिसॉल्व्ड इन। और मास ऑफ सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट कितना है, ये बेंजीन में इसको घुला गया, तो सॉल्वेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 25 ग्राम है। शोज दैट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास कितनी गिवन है, 1.62 केल्विन के बराबर गिवन है। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है वो बेंजीन के केस में 4.9 SI यूनिट्स के अंदर जो है वो गिवन है। आपको बताना है कि कितने % एसोसिएट किया या डिसोसिएट किया। अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर कहां पे जो है वो काम में लेना है, तो जहां पे भी एसोसिएशन हो रहा है या जहां पे भी डिसोसिएशन हो रहा है वहां पे जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना वो नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो मैंने कोई चीज डाली पानी में, वो डिसोसिएट कर गई तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ गए। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इफेक्ट है, वेदर इट इज इन द प्रेशर, वेदर इट इज इन द टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, सब कुछ अल्टर कर जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोगों को जो है वो वेंट ऑफ की इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी। वैसे हमारे पास जो डिप्रेशन कांस्टेंट है, जो हमारे पास नॉन डिसोसिएटिव सॉल्यूट्स के केस में है, वो ये रहता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिसोसिएटिव सॉल्यूट्स हमारे पास आ जाते हैं या एसोसिएटिव आ जाते हैं तो ये I से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेंट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं। अब निकालने के लिए आप एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, इसको मैं हटा के करता हूं, थोड़ा सा साइड पे ये डाटा दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे ना मैं आपको एक चीज समझाता हूं, वो क्या कि जब हमने बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली थी तो हमारे पास ये 1 था और ये 0 था। मतलब 1 इन द सेंस नंबर ऑफ, मैंने एक्स लेट करने की बजाय मैंने 1 लेट कर लिया। ठीक है, मैंने माना कि कुछ देर के बाद कुछ एसोसिएशन शुरू होगी और इसमें से अल्फा जो है वो टूट के एसोसिएट कर गया, मतलब अल्फा एसोसिएट कर गया। अगर अल्फा एसोसिएट किया, जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल्स टूट के एसोसिएट कर गए, तो कितने बने, 1 बना। मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल्स इसके एसोसिएट कर रहे हैं तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दोनों का एसोसिएशन हुआ। इसका मतलब अगर इसके अल्फा मॉलिक्यूल्स टूट के एसोसिएट कर जाएंगे, मतलब एसोसिएट कर जाएंगे, तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने बनेंगे, अल्फा/2 जो है वो बनेंगे। तो इसी से हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो यहां पे निकाल सकते हैं। वो क्या कि I की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास, अगर हम लोग बात करें तो I कितना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो अब इस टाइम पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज 1 माइनस अल्फा इनटू में, ये सॉरी प्लस में अल्फा/2 हो गया। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और नंबर ऑफ हमने इनिशियली जो लिए थे वो इतने थे। तो यहां से हम लोगों के पास I की वैल्यू आ गई विच इज 1 माइनस अल्फा/2 जो है वो हमारे पास I की वैल्यू जो है वो होगी। तो ये I की वैल्यू अपने को यहां पे इस्तेमाल करनी है। अब डेल्टा TF जो है वो हमारे पास गिवन है। डेल्टा TF कितना गिवन है, यहां पे 1.62 गिवन है। I कितना गिवन है, देखो मेरे को क्या निकालना है, कितने % एसोसिएशन हुई है, मतलब अल्फा की वैल्यू ही निकालनी है मेरे को। तो अल्फा I की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे, 1 माइनस अल्फा/2 पुट करूंगा, कर दीजिए। उसके बाद KF कितना है, KF हम लोगों के पास कितना है, 4.9 है। अब क्वेश्चन ये आता है हम लोगों को जो है वो मोलैलिटी कैसे निकालनी है। अब मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के
कितने ग्राम सॉल्वेंट में है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के 2, कितने ग्राम सॉल्वेंट है मतलब मोलर मास अभी निकालना है, और कितने ग्राम सॉल्वेंट है 25 ग्राम सॉल्वेंट है, इनटू में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मोलैलिटी होगी। अब इसका मोलर मास कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। 6 इंटू में 12 6 जा 72 प्लस यहाँ पे 5 प्लस इसका फिर से जो है वो 12 होगा प्लस ऑक्सीजन का 16 16 32 16 और 16 32 और ये मिला के हो जाएगा 1। तो ये हो गया 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस यहाँ पे कितना 33। ठीक है, तो 72 और ये 12 जो है वो 84 बनेगा। 84 के अंदर जब आप 5 ऐड करोगे तो 89 बनेगा। 89 के अंदर जब आप 33 ऐड करोगे तो हम लोगों के पास 2 1 9 और ये 12 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 122 वैल्यू जो है वो इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास जब निकली वो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं विच इज 2 डिवाइडेड बाय 122 टाइम्स ये 25 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय यहां पे 1000 जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग अल्फा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस जो है वो करते हैं सॉल्व, जितना ज्यादा हो सके उतना यहीं पे सॉल्व कर लो। तो 25 40 पे चला जाएगा ये वाला जो है। ठीक है, 40 पे जो है ये मूव कर गया और उसके बाद ये 2 पे कटेगा। 2 पे किस पे कटेगा ये 61 पे जो है ये हम लोगों के पास कटने वाला। और हमारे पास 1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू जो है वो निकाल लो। 1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालने के लिए इस सारे को इधर ले जाओ। ये सारा इधर कैसे जाएगा 1.62 है और नीचे कितना था हमारे पास 61 था, डिवाइडेड बाय क्या होगा 4.9 होगा, इनटू में हम लोगों के पास यहाँ पे क्या होगा 40 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये इसका पॉइंट हमने यहाँ पे हटा के 10 कर दिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे पॉइंट जो है वो हटा दिया। ठीक है, हट जा भाई, नहीं हट रहा यार, इसको पसंद ही नहीं है, क्या चाहता है भाई। तो अब मैं तेरे को ऐसे हटाता हूँ, हाँ ये हट गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया 49 जो है वो बन गया। अब ये पॉइंट और ये 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 माइनस अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1.62 इंटू में 61 बाय इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लिख रहा हूँ, इंटू में 49 है और साथ में जो है वो 4 है। अब इस पॉइंट को हम लोग जो है वो यहाँ पे हटा देते हैं और ये पॉइंट मैंने हटा दिया और इसकी जगह मेरे पास 162 जो है वो आ गया। ठीक है, अब 162 आ गया। अब इसकी कटिंग करो, यहाँ पे 2 पे जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, तो ये हो गया 81 इंटू 61। इसको करके देख लेते हैं, छोटा सा ही है। 81 इंटू 61, पहले 1 पे जाएगा तो 81 होगा, फिर यहाँ पे 6 और 6 8 जा 48 हो गया और यहाँ पे आएगा 1 और ये आएगा हम लोगों के पास 14, ये आएगा 9 और ये आएगा 4। ठीक है, तो 4941 जो है वो हमारे पास आने वाला है। तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 4941 डिवाइडेड बाय, अब ये डिवाइड में जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर होने वाला 98 इंटू में यहाँ पे क्या हो गया 100 जो है वो हो गया। अब बेसिकली मेरे को जो है वो क्या करना है 4941 को, ये हो गया मेरे पास 4941 को किससे डिवाइड करना है 98 से जो है वो डिवाइड करना है। अब 98 5 पे तो जाएगा नहीं, ये 4 पे जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पे जाएगा पहले और 4 8 जा 32, 3 कैरी किया, 4 9 जा 36 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 39। ठीक है, और ये मुझे लगता है 5 पे भी चला जाएगा। ठीक है, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं। ये हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा गैप आ गया इसमें। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 और 4 49। ठीक है, ये 4 कैरी किया, फिर 1 नीचे उतारा, नहीं गया तो 0 लगाया, फिर पॉइंट लगेगा और फिर देखो आप ये जो जाएगा ये 4 पे जो है वो हम लोगों के पास चला जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास 50.4 और जिसको कि मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.0504 के बराबर जो है
वो हो जाएगा। तो अब अल्फा बाय 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा आपको, 1 में से माइनस करना पड़ेगा किस चीज को, 1.000 को किस में से माइनस करना पड़ेगा अपने को, 0.504 को। यहां आएगा 6, यहां आएगा 9 और यहाँ 9 और ये 496 जो है वो हो जाएगा। अब ये हमारे पास 1 में से जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.504 इज इक्वल टू अल्फा बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पॉइंट जो है वो 496 प्लस 0.496 ये कितना होगा, 12, 1, 18 और ये 19, 1, 8 और ये 9, तो 0.992 यहां पे मेरे पास 0.992 जो है वो अल्फा की वैल्यू होने वाली है। तो कितने परसेंट हम लोगों के पास जो है वो परसेंटेज निकालनी हो, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 0.992 वैल्यू आ रही है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 99.2% के बराबर जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आने वाला है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्लियर है।